गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल सॉफ्ट स्किल्स रॉक। गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारी इंटरव्यू से रिलेटेड और ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ जाए, किस तरह से ग्रुप डिस्कशन को क्रैक किया जाए और किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए और इंग्लिश किस तरह से बोली जाए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और मेरा काम ही है आप जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करना सॉफ्ट स्किल्स में, लाइफ स्किल्स में, ताकि ना केवल आप अपने इंटरव्यू में अच्छा करें बल्कि लाइफ में अच्छा करें। तो चलिए गाइज, आज मैं बात करती हूँ आपके सामने टीसीएस आप सभी जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारी इंडियन कंपनी है और वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी बन चुकी है। और ये एक मास रिक्रूटिंग फर्म है, यानी कि जब भी आपके कैंपस में ये आते हैं तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर करके ले जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा पसंदीदा फर्म है सब बच्चों की। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं जो टीसीएस में काम कर रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो गाइज, अगर आपके भी मन में टीसीएस ज्वाइन करने के लिए है तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टीसीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और उसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीसीएस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये एक इंडियन फर्म है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है ये और 149 लोकेशंस पर काम कर रही है अक्रॉस 46 कंट्री। तो अगर आपका मन है इंडिया से बाहर जाके कहीं काम करने का तो भी आपने बिल्कुल सही कंपनी को चूज किया है। जो अभी एवरेज पैकेज टीसीएस दे रही है दैट इज 3.4 लाख पर एनम। अब बात करें अगर हम इंटरव्यू के बारे में, तो देखिए यूजुअली ऑन कैंपस इंटरव्यू में ये होता है कि कंपनी सुबह आती है और कई बार रात को 12-1 बजे तक इंटरव्यू चलते हैं, कई बार 2-3 दिन तक भी इंटरव्यू चलते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं उनके लिए। और लगभग कोई भी इंटरव्यू यूजुअली चलता है 45 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंडिंग अगेन आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है। आई वुड से कि 50 to 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन होता है जब वो इसी को ढंग से नहीं आंसर करते हैं तो फिर उनको रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से कर देते हैं उनको फिर कहा जाता है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है और इस तरह से क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप अच्छा आंसर कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू लगभग 45 मिनट टू 1 आवर तक चल सकता है। कई बार 2 घंटे भी इंटरव्यू चलता है किसी किसी स्टूडेंट का, मैंने देखा है। और ज़्यादातर जो पैनल होते हैं कई बार उसमें 2 लोग भी होते हैं, 3 लोग भी होते हैं, जिसमें से एक तो आपको टेक्निकल स्किल्स के ऊपर आपको चेक करते हैं, आपसे वो प्रोग्रामिंग के बारे में आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। साथ के साथ जो 1 या 2 वो लोग उनके साथ होते हैं इंटरव्यूअर, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको चेक कर रहे होते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर रहे होते हैं, आपके एटीट्यूड को चेक कर रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं। इस तरह से बहुत सारी वो सॉफ्ट स्किल्स चेक करती हैं। कई बार ये पूरा पैनल एक साथ भी बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, कई बार ये अलग अलग रूम में भी इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि पहले टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होता है, या डिपेंडिंग उनके जो भी अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कि साथ में बैठकर भी वो दोनों इंटरव्यूअर एक साथ आपको जज करते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों पर ही। इसके बाद अब क्योंकि हमें पता है कि अभी कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका फ़ोन पर भी इंटरव्यू हो सकता है पहले। तो आप बहुत अच्छे से, आपको फ़ोन पर पहले तो बात करने के एटिकेट होने चाहिए। अच्छे से आप अपने कम्युनिकेशन पर प्लीज़ काम कर लीजिए। मैं कहूँगी आप इंग्लिश पर स्पेशली काम कर लीजिए। अभी आप इंग्लिश में जिस भी लेवल पर हैं आप अपने इंग्लिश को अच्छे से ब्रश अप करिए ताकि आप फ़ोन पर अच्छे से उन लोगों से बात कर सकें। अपने जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको अच्छे से ब्रश अप कर लीजिए ताकि जो भी वो फ़ोन पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आप उनको आंसर अच्छे से कर सकें। और अगर आपका टेलीफोनिक राउंड अच्छा होता है तभी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखिए आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी
इस तरह के आपके पास सेक्शंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश के जो सेक्शन है उसके अंदर जैसे कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। और पैसेज राइटिंग के थ्रू वो आपकी ग्रामर चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसमें हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, बट मेक श्योर कि जो आपकी बेसिक ग्रामर है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट किया जाता है कि अप टू 60 to 70% क्वेश्चन कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट आंसर कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट लेवल उनका थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ताकि वो एडवांस वर्जन का रखते हैं, ताकि वो सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ही सॉल्व कर पाएँ। तो इसका मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है यहाँ पर। आप इजीली, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें 40 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ सेकेंड ईयर से ही एप्टीट्यूड की और सॉफ्ट स्किल्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो प्रैक्टिस के साथ ही अच्छी होती हैं। तो कम टाइम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है माइंड के ऊपर, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और हमें क्वेश्चन गलत भी नहीं आंसर करने होते हैं। तो आप प्लीज़ सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा अगेन वही कि 15 क्वेश्चन जो हैं स्टैंडर्ड होते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें एडवांस होते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल उनका इजी टू मीडियम होता है। और ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन है वो इस तरह के टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री फंक्शंस है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो प्रोग्रामिंग, कोडिंग और जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसमें भी अगेन 10 क्वेश्चन हैं, 7 स्टैंडर्ड हैं, 3 एडवांस हैं, जो आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। और कोडिंग के अंदर जैसे कि एक प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप सी, C++, जावा, पाइथन या पर्ल कुछ भी इसमें से रख सकते हैं। और इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये आपके साथ लिंक शेयर करूँगी। और इनके आंसर्स भी जो सॉल्व हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं, राइट। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, द सीरीज इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सीरीज, all the odd numbers in this series form a geometric series and all the even terms form yet another geometric series. Write a program to find the nth term in the series. Okay, चलिए और देखते हैं। Given a series whose even term create a separate geometric series and odd term create another geometric series, program in any language to find the nth term, where you may consider that n not greater than 30. Consider the below series. Again you can see the series. This series is a mixture of 2 series. All the odd terms in the series form even numbers in ascending order, and every even term is derived from the previous term using the formula x by 2. So write a program to find the nth term in this series. इन सब के आंसर along with questions मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ TCS के टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जैसे कि what is your strongest programming language? Java, ASP, C++, VB, HTML, C#, etc. डिफरेंस बिटवीन C एंड जावा। देखिए मैं अपने सभी स्टूडेंट को यही बताती हूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन ही प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो आपका ईजिली इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। अपना जो रिटन पोर्शन है वो भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जल्दी से, बाकी क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन C एंड जावा। ओके, बहुत सारे डिफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पर। इन हेडर फाइल्स whether functions are declared or defined. What are the different storage classes in C? What does static variable mean? How do you print an address?
what are macros, what are its advantages and disadvantages, difference between pass by reference and pass by value, what is an object, what is a class। तो गाइज इस तरह से करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, चाहे वो टेक्निकल हो या एचआर क्वेश्चंस हो, अच्छे से अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि लगी ही होगी, तो प्लीज़ मुझे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक बटन को प्रेस करके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, ताकि अगर वो भी परेशान हो रहे हैं तो इस वीडियो को देख के उनकी परेशानी भी, उनकी नर्वसनेस भी थोड़ी सी कम हो जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, टीसीएस या कोई और आईटी फर्म का जो आपने फेस किया है, उसमें जो क्वेश्चंस आपने फेस किए हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और जल्दी से मैं एक और वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Hey guys, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon to get the notification each time I upload a new video. Thank you.